क्या गौतम को पता चल जाएगा कि प्रार्थना वीडियो बनाकर कर रही है सबूत इकट्ठा? आर्यन छोड़ पाएगा नशे की लत? देख लेती है उसे अनुपमा। क्या होगा आगे देखने के लिए एपिसोड एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी डेली अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाएगा। तो करते हैं स्टार्टिंग एपिसोड। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि वसुंधरा जी हसमुख शाह से पूछ रही होती हैं कि लीलावान बहन कहाँ है, वो नहीं दिख रही। तो हसमुख शाह जी बताते हैं कि उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वहां गई हैं। तो वह वसुंधरा जी कहती हैं कि शादी के बाद चली जाती। तो हसमुख शाह जी कहते हैं कि शादी के लिए खुशियां मनाने वाले तो यहाँ पर बहुत हैं, मगर उनके पास कोई दुख बांटने वाला नहीं था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। तो दूर खड़ी अनुपमा अपने आप से खुद से बातें कर रही है और कह रही है, लो जे माँ को मिस कर रही हैं। तो वहीं पर वसुंधरा जी कह रही हैं अपने आप से, लो वहाँ जहाँ पर लीला बहन भी नहीं है, एक वही तो है जिनसे हंसी मजाक कर सकते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि बादशाह राधा को इधर उधर देख रहा होता है। तो वहीं पर आर्यन कहता है कि अरे मेरी दुल्हन कहाँ है, कब आएगी? आर्यन कहता है कि आप सब लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं या फिर शादी करवाने के लिए? तो वहीं पर प्रेम कहता है, अरे भाई सवर रख, दुल्हन भी तेरी आ ही जाएगी। तो राजा जाकर यीशु के पास खड़ा हो जाता है। तो वहीं पर आर्यन कह रहा होता है खुद को कि कंट्रोल रख, उसके पेट में दर्द हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि राही जा रही होती है और वहीं पर राघव आता है उसके पास और कहता है कि राही मैं गलत नहीं हूँ। तो राही कहती है कि तुम सही भी नहीं हो। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना अनुपमा के पास आती है। अनु आंटी मुझे दुपट्टा ठीक करना है, तो मैं दुपट्टा ठीक करने जा रही हूँ। तो अनुपमा कहते हैं कि हाँ तुम किंजल के कमरे में जाओ ना, वहाँ सब सामान है। तो प्रार्थना किंजल के कमरे में जा रही होती है। तो अनुपमा देखती है कि गौतम भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो अनुपमा की राही को आवाज लगाती है और अपने पास बुलाती है और राही को कहती है कि प्रार्थना किंजल के कमरे में दुपट्टा सेट करने गई है, तो तू भी उसके पीछे पीछे जा। गौतम भी अभी उसके पीछे पीछे गया है, उसको अकेली मत छोड़ना। राही जल्दी से प्रार्थना के पास जाने लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना अपना दुपट्टा सेट कर रही होती है और वहां पर गौतम भी आ जाता है। प्रार्थना गौतम को देखते ही अपना फोन ऑन कर लेती है और वीडियो चालू कर देती है। वो बहुत चालाकी से फोन वीडियो चालू कर कर अपने साइड पर हाथ में पकड़ लेती है। तो गौतम उसके पास आता है और कहता है कि डोंट वेरी बेबी, मैं तुम्हारी यहाँ पर सिर्फ हेल्प करने ही आया हूँ। गौतम कहता है कि जहाँ फिर अंश को बुलाया है जहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो प्रार्थना कहती है कि तुम्हारा गंदा दिमाग यही सब कुछ सोचता है ना? तो गौतम कहता है कि पति के सामने तुम आशिक से बातें करो तुम तो दिमाग मेरा गंदा। तो गौतम कहता है कि चाहे जो भी तुम मर्जी कर लो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। प्रार्थना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, वहीं पर राही आती है और दरवाजा खटखटाती है। प्रार्थना दरवाजा खोलो, मम्मी तुझे बुला रही है। फिर से वो कह रही होती है, प्रार्थना दरवाजा खोलो, मम्मी तुझे बुला रही है। तो वहीं पर प्रार्थना दरवाजा खोलती है और राही को कहती है कि चलो। तो हम देखते हैं कि गौतम कहता है कि इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और मुझे कुछ करना होगा। राही प्रार्थना को लेकर बाहर आ रही होती है और उससे पूछती है कि तुझे कुछ कहा तो नहीं? तो प्रार्थना बताती है कि नहीं मैंने, लेकिन ये कुछ रिकॉर्ड किया है। तो राही देखती है और कहती है कि हम इसी तरह सबूत इकट्ठे करते रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा राघव के पास खड़ी होती है। उधर से आर्यन अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है और अनुपमा कहती है कि जमाई जी आप तो उठ कर आए, अगर कुछ चाहिए तो आप हमें बता देते। तो आर्यन कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद से ले लूंगा। तो उसके दोस्त कहते हैं कि आपकी सभी डिशेस बहुत अच्छी हैं, हमारा तो खा खा कर पेट भर गया। तो अनुपमा कहती है कि थोड़ी सी पेट में जगह जरूर रखना, अभी खाना भी इसके बाद लगने वाला है। तो अनुपमा कहती है कि आप कीजिए एंजॉय, मैं अभी आती हूँ, और वो राघव के साथ वहां से चली जाती है। फिर हम आर्यन को उनके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो नशे का पैकेट निकालते हैं और कहते हैं कि आर्यन चल चल करते हैं, इसे मारते हैं।
तो आर्यन मना करता है, नहीं नहीं, मैंने माही से वचन लिया है, वादा किया है कि अब से ऐसा मैं काम नहीं करूंगा। मगर उसके दोस्त उसको मजबूर करते हैं, मगर आर्यन नहीं मानता। उसके दोस्त कहते हैं कि अभी से जोरू का गुलाम बन रहा है, चल अब आ भी जा। आर्यन कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है कि अगर तू नहीं करता तो हमें तो करने दे। तो मगर आर्यन का मन कर रहा होता है। एक दोस्त कहता है कि अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो कर लेना, इतना क्यों सोच रहा है? उसका दोस्त बोलता है, आर्यन खुद से अपने मन से सोच रहा होता है कि मैंने माही से वादा किया है कि मैं अब जे अपनी नशे की लत धीरे धीरे छोड़ दूंगा, अब कभी नहीं करूंगा। तो आर्यन कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी माही से वादा किया है, मैं अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तो फिर से उसका दोस्त उसके हाथ पर नशे का पैकेट थमा देता है और हम देखते हैं कि वहीं पर अनुपमा आ जाती है और उनकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है और आर्यन घबरा जाता है। तो अनुपमा उनसे पूछती है, क्या हुआ, कुछ बात है? तो मगर उसके दोस्त कह रहे हैं, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो वहां से जाने लगते हैं और आर्यन से कहते हैं कि तुम्हें अपना वादा याद है ना? तो वो दोस्त वहां से चले जाते हैं। आर्यन भी वहां से जाने लगता है, मगर अनुपमा उसकी बाजू पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। अनुपमा कहती है कि आर्यन, मैंने तुझे कुछ कहना था। तो आर्यन उनकी तरफ देखता है और अनुपमा हाथ जोड़ती है, मगर आर्यन कहता है कि आंटी जी आप हाथ मत जोड़िए, जो मुझे कहना है आप कह सकती हैं, प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। तो अनुपमा कहती है कि थैंक यू बोलती है और कहती है कि मेरी माही की जिंदगी में आने के लिए, और कहती है कि मैंने माही को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। और अनुपमा कहती है कि बहुत ही प्यारी है मेरी माही, सर्वगुण संपन्न, बहुत लकी हो तुम जो तुम्हारी जिंदगी में माही आई है। मगर माही बचपन से ही प्यार के लिए बहुत ही तरसी है और तुमने उसके जीवन में खाली जगह भर दी। तो इसलिए फिर से अनुपमा आर्यन को थैंक यू बोलती है और अनुपमा कहती है कि उसे बहुत खुश रखना, खुद भी खुश रहना और उसे भी खुश रखना। अगर माही से कोई गलती हो जाती है तो तुम माही को कुछ मत कहना, मुझे फोन कर कर बता देना। और आर्यन कहता है कि आंटी, मैं और माही दोनों ही बचपन से प्यार के लिए तरसे हैं, परिवार के लिए तरसे हैं। मैं और माही शायद एक दूसरे को समझ पाते हैं। और आर्यन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं माही की जिंदगी में खुशियां भर दूंगा, जब तक जिंदा हूँ उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और आर्यन अनुपमा के पैर छूने को नीचे होता है और उसका नशे का पैकेट नीचे गिर जाता है और वो उठाने वाला ही होता है और अनुपमा उसको कह रही होती है कि ये क्या कर रहे हो बेटा, चलो जल्दी से, मुहूर्त निकला जा रहा है, अंदर चलते हैं। तो वो आर्यन को लेकर वहां से चली जाती हैं। राघव आता है और उसका ध्यान उस पैकेट पर जाता है। वो राघव उसको उठाता है और सुनकर देखता है और कहता है कि ये तो नशे का पैकेट लग रहा है, पता नहीं आजकल की जनरेशन किस ओर जा रही है। और वो फिर सोचता है, जहाँ पर तो आर्यन के दोस्त खड़े हुए थे, और वो सोचता है कि कुछ देर के स्वर्ग के लिए आजकल के बच्चे नरक की ओर जा रहे हैं, और वो पैकेट को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। तो फिर हम राही और प्रार्थना को देखते हैं। राही प्रार्थना को समझा रही होती है कि जोश के साथ होश भी बहुत जरूरी है, तुम जहां भी जाओगी, या फिर प्रेम को या फिर मुझे लेकर साथ जाओगी, तुम अकेली नहीं जाओगी। राही कहती है कि मैं माही को एक बार ऊपर देख कर आती हूँ, तुम सबके साथ ही रहना। और राही वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माही बहुत ही बेताब हुई होती है और कहती है कि मुझे आर्यन को करीब से देखना है, पता नहीं सब खाने में लग गए हैं, मेरा किसी को फिक्र ही नहीं है। वहां पर राही आती है और कहती है कि दुल्हन तो बहुत बेताब हो रही है नीचे जाने के लिए, फिक्र मत कर, अब तो अकेली है, फिर तुझे आर्यन बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो माही और राही दोनों हंसने लग जाती हैं। फिर माही राही से कहती है कि थैंक यू राही, तुमने मुझे हमेशा माफ किया है छोटी बड़ी गलतियों के लिए, तो फिर से मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ। तो राही कहती है कि जब मैं यहाँ नहीं थी, जो तूने मम्मी के लिए किया ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। और राही कहती है कि इसीलिए अब से नो थैंक यू और नो सॉरी। और राही कहती है कि अब चलें, कि वो क्या है ना, मेरा देवर तुम्हें देखने के लिए बहुत ही बेताब है। तो माई कहती है हाँ हाँ चलो। फिर हम अनुपमा को देख रहे हैं। अनुपमा
काव्या के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि काव्या ने एक भी फ़ोन कॉल नहीं किया है। तो फिर अनुपमा सोचती है कि मैं उसको फ़ोन लगा कर देखती हूँ। जब अनुपमा फ़ोन लगाती है तो उसका स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो अनुपमा कहती है कि इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? तो फिर वो कहती है कि मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ। तो फिर वो वॉइस कर भेजती है और कहती है कि आज तुम्हें पता है ना माही की शादी है तो एक फ़ोन कॉल तो कर लो। तो अनुपमा वॉइस भेज देती है। तो वहाँ पर फिर अनुपमा सोच रही होती है कि कैसी माँ है जे अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अनुपमा शादी का बोर्ड देख रही होती है और शादी का बोर्ड देखते-देखते ही नीचे गिर जाता है और अनुपमा परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन के पास उसके दोस्त खड़े होते हैं और कहते हैं कि तेरी हालत बहुत ही खराब हो रही है, थोड़ा-सा ले ले। तो आर्यन कहता है कि मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है, तुम मुझे फ़ोर्स मत करो। तो वहीं पर पराग और कैथी आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? आर्यन कोई बात है? तो कहते हैं कि नहीं, तो वहीं से वो दोस्त चले जाते हैं और पराग और कैथी जी कहते हैं कि आर्यन तुम्हारी तो पगड़ी बिखर गई है, इसे दोबारा बाँधना पड़ेगा। तो वो पगड़ी खोलते हैं और दोबारा बाँधते हैं। तो वहीं पर देखते हैं कि प्रेम आ जाता है और आर्यन कह रहा होता है कि पापा पगड़ी मेरी ठीक से बाँधना। प्रेम देखता है और वहाँ पर राघव आता है और प्रेम की आँखों में आँसू देखता है। राघव कहता है कि अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो प्रेम बताता है कि मैंने अपनी शादी में सब कुछ अच्छे से अपने मम्मी-पापा को नहीं करने दिया, तो वो हक आर्यन मम्मी-पापा को दे रहा है। और वहीं पर राघव कहता है कि अनुपमा जी कहती हैं, कुएँ से पानी निकालते वक़्त अगर रस्सी हाथ से छूट जाए, तो छूटते-छूटते आखिरी सिरा भी हाथ में आ जाए तो पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी रस्सी हम वापस खींच सकते हैं। तो रिश्ते भी ऐसे ही हैं। जितने भी मर्जी आगे निकल जाएँ मगर एक फ्रेश शुरुआत फिर से दोबारा कर लेनी चाहिए। तो राघव प्रेम को समझाता है। प्रेम कहता है कि ज़िंदगी के बहुत साल खराब करने के बाद मुझे ये बात समझ आई। तो राघव कहता है कि देर आए मगर दुरुस्त आए। और राघव कहता है कि मुझे लगता है कि तेरे बगैर ये पूरा नहीं होगा। पगड़ी बाँधने को राघव कहता है कि तुम भी जाओ और उनके साथ मदद करवाओ, तो प्रेम वहाँ से चला जाता है और पगड़ी बाँधने में उनकी मदद करवाता है। तो आगे हम देखते हैं कि प्रार्थना अपना फ़ोन लेकर जा रही होती है और कहती है कि ये तो डेड हो गया। वो फ़ोन लगाने जा रही होती है और वो चार्जर पर फ़ोन लगा देती है। तो वहीं पर बादशाह आता है और कहता है कि दीदी मेरे साथ चलो तुम। हर्षा कहता है कि मेरा कैमरा गाड़ी में रह गया है, प्लीज़ दीदी तुम मेरे साथ चलो और उसको साथ लेकर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि गौतम वहाँ से जा रहा होता है और उसकी नज़र प्रार्थना के फ़ोन पर पड़ती है। तो उसके फ़ोन की ओर जा रहा होता है और फ़ोन उठाता है। जब फ़ोन उठाता है उसे चलाने की कोशिश करता है तो देखता है कि फ़ोन तो बंद पड़ा है और गौतम कहता है कि मैडम का फ़ोन तो बंद पड़ा है। फिर हम अनुपमा को देखते हैं, शादी वाला बोर्ड नीचे गिरा होता है और वो उसको समेटती है और बहुत परेशान हो जाती है और कान्हा जी को कहती है कि कान्हा जी ध्यान रखिए सब कुछ ठीक हो जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो। वहाँ पर अनुपमा परेशान होती है तो हम देखते हैं कि अंश, परी, ईशु और राही सब लोग माही को लेकर आते हैं और चुन्नी ओढ़ी होती है और माही दिखाई नहीं दे रही होती है, तो सब लोग नजरें उठा-उठा कर देखते हैं कि माही दिख क्यों नहीं रही है। आर्यन भी बड़ी बेताबी से उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। प्रेम और राही फिर उनके जयमाला के हार उठा कर लाते हैं और पीछे से आवाज आती है कि आर्यन तुम झुकना मत, ऐसे ही खड़े रहना बा। वसुंधरा की आवाज होती है और आर्यन कहता है कि हाँ हाँ मैं झुकूंगा नहीं। तो माही कहती है कि अगर तुम नहीं झुकोगे तो मैं भी नहीं झुकूंगी। तो एक दूसरे से वो कह रहे होते हैं कि ठीक है तो फिर शादी रहने देते हैं, नहीं करते हैं। तो वो दोनों झगड़ा बहुत कर लेते हैं। अनुपमा कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों की तरह, क्या जिद पकड़ रखी है तुम लोगों ने। फिर आर्यन और माही हंसने लग जाते हैं और आर्यन और माही बता रहे होते हैं कि हम सब लोग आपको वैसे ही कर रहे थे, हम थोड़ा मजाक कर रहे थे। और माही कहती है कि ये आइडिया पता है किसका है, प्रेम और राही का। और अनुपमा कहती है तुम चारों को मेरा दिल करता है कि एक एक लगाऊं मैं तुम्हारे।
मीता कहती है कि पता नहीं इनका मजाक मस्ती कब जाएगा, बच्चों वाली आदत कब जाएगी। तो प्रेम कहता है कि काकी इतना तो शादी में चलता ही है हंसी मजाक, डोंट वेरी। फिर हम देखते हैं आर्यन और माही एक दूसरे के हार पहना देते हैं और वहीं पर अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं। राघव पूछता है कि क्या हुआ और अनुपमा इशारा करती है कि कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि फोन की रिंग बजती है गौतम की, और गौतम को किसी का फोन कॉल आता है और कह रहा होता है कि पता नहीं जहाँ का नेटवर्क कैसा है, आवाज ही नहीं आ रही। तो वहीं पर प्रार्थना भी आ रही होती है फोन लेकर, और गौतम उसे कहता है कि 1 मिनट देना फोन, मुझे फोन कॉल करनी है। तो प्रार्थना यही कहती रहती है कि मेरा फोन, मगर वो लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन कहता है कि शादी में इतनी रस्में क्यों होती हैं, और अनुपमा जी कहती हैं कि सीढ़ियां सिर्फ गंगा घाट जी में ही नहीं होती, प्रेम के बंधन में भी कई सारियां सीढ़ियां होती हैं, बल्कि प्रेम के बंधन में भी कई सारी सीढ़ियां होती हैं। अनुपमा कहती है कि शादी भी एक सीढ़ी होती है जिस पर चढ़ते दूल्हा दुल्हन शादी से पहले शादी का महत्व समझते हैं, रिश्ते की पवित्रता समझते हैं, रिश्ते की गहराई समझते हैं। अनुपमा कहती है कि समझे दूल्हे राजा, और सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। अनुपमा आर्यन और माही को गले लगाती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि गौतम फोन कॉल करके जाने वाला होता है और एकदम से फोन की ओर देखता है और सोचता है कि प्रार्थना एकदम से सामने मेरे, पता नहीं अंश के सामने कैसे बात कर रही थी, और वो मुझे दिखा रही थी अंश से बात करते हुए, जैसे मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन क्यों? गौतम उसका फोन खोलने की कोशिश करता है और देखता है, तो वहीं पर प्रार्थना उसको ढूंढते हुए आती है और कहती है कि पता नहीं जी गौतम मेरा फोन लेकर कहाँ चले गया। तो गौतम को पता चल जाता है कि प्रार्थना पीछे आ रही है और वो छुप जाता है, और प्रार्थना को पता नहीं चलता कि गौतम यहीं पर है। फोन में दिखता है और उसे कुछ नहीं मिलता, और कहता है कि मेरी बीवी इतनी भी स्मार्ट नहीं है कि जितनी वो बनने की कोशिश करती है। गौतम वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर से एक बार सोचता है कि प्रार्थना मेरे सामने इतना अकड़ कर कैसे बोल रही है, वो वही बातें सोच रहा होता है। और गौतम फिर से एक बार फोन को देखता है और वो सब वीडियो उसमें देख लेता है, और गौतम कहता है कि अच्छा ये सब प्लानिंग है इसकी, और कहता है कि मेरे खिलाफ ये सब सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, और सोचता है और कहता है कि प्रार्थना में इतनी अक्ल नहीं है, और गौतम कहता है कि जरूर इसे अनुपमा ने ही आइडिया दिया होगा। प्रार्थना वहां परेशान खड़ी हुई होती है और वहां पर गौतम आता है और कहता है कि ये लो हो गया मेरा काम, और कहता है कि थैंक यू। ये कहकर वहां से चला जाता है, और प्रार्थना कहती है कि शुक्र है इसको कुछ पता नहीं चला। तो फिर आगे हम देखते हैं कि राघव के पास गौतम जाता है और उसको कहता है अपनी अनुजी से बोलिए और उसे कहिए कि मेरी बीवी से दूर रहें, ना मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और राघव उसका हाथ को मरोड़ता है और कहता है कि तू सीधे साधे लोगों के लिए चुस्त चालाक होगा, मगर मेरे लिए नहीं है। राघव कहता है कि 20 साल जेल में काटकर आया हूँ, और जेल वो स्कूल है जहाँ पर निकम्मे से निकम्मे स्टूडेंट भी तुम पर भारी पड़ सकते हैं। गौतम कहता है कि मैं अनुपमा जी को बर्बाद, यही कहता है, और राघव उसकी बाजू और कसकर पकड़ता है, और गौतम को कोई बात नहीं आती। राघव कहता है कि अनुपमा जी और उसके परिवार से हमेशा के लिए दूर रहना, और वहीं पर प्राग जी आते हैं और कहते हैं कि सब ठीक है ना जमाई जी। तो गौतम कहता है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, और गौतम वहां से प्राग जी के साथ चला जाता है और वहां जाकर प्रार्थना की ओर देखता है और कहता है कि एक एक को देख लूंगा। नेक्स्ट रस्म शुरू होती है और पंडित जी कहते हैं कि अब दूल्हे की माता उनके पाँव दूध जल से धोएंगी, और वहीं पर आर्यन कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने पैर अपनी मासवान सासू माँ से नहीं धुलवाऊंगा, ये प्रेम भैया ने भी रस्म नहीं की थी और मैं भी नहीं करूंगा। तो वहीं पर सब कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो फिर नेक्स्ट रस्म होती है दूल्हे की बहन की, फिर प्रार्थना नेक्स्ट रस्म निभाती है। फिर हम देखते हैं आगे ईशु और परी जूते ढूंढ रही होती हैं आर्यन के, और उन्हें जूते नहीं मिल पाते। फिर उनकी नजर जाती है कि जूते बा के पास पड़े होते हैं।
तो वसुंधरा जी उसकी उन जूतों के पास बैठी हुई होती है और वहाँ पर कैथी जी आती हैं और वसुंधरा जी को कहती हैं कि एक बार आप शगन का सामान देख लीजिए। तो बाज जूतों की ओर देखती है और राजा को आवाज लगाती है और कहती है कि तुम इन जूतों के पास ही रहना, कहीं मत जाना। ये जूते कहीं जाने नहीं चाहिए। तो वहीं पर यीशु कह रहे होती है कि ये मोटिवा कितनी स्मार्ट है। तो परी कहती है कि होगी, मगर हम भी उससे कम नहीं हैं। तो वहां पर राही आती है, जे कह रही होती है कि ये सब क्या बातें चल रही हैं। और यीशु और परी कहती हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो कहती हैं कि अरे बुद्धू, अगर मैं दूल्हे की भाभी हूँ तो मैं उसकी साली भी हूँ, तो कुछ तो हक मेरा भी नेक का बनता है। और यीशु को कहते हैं कि तू राजा को बातों में लगा और हम जूते उठा लेंगे। यीशु कहती है कि मैं उसे क्या बातों में लगाऊंगी। तो वो उसे कहती हैं कि हाँ हाँ जा, तुझे जाना ही होगा। तो फिर हम देखते हैं कि आगे की नेक्स्ट रस्में शुरू हो जाती हैं और माही और आयन की शादी होने लग जाती है। तो वहीं पर राजा के पास यीशु आती है और कहती है कि तुम्हें ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। और राजा कहता है कि हाँ हाँ, मैं आगे से इसी कलर की पैंट शर्ट टाई और शूज़ पहनूँगा। तो यीशु कहती है कि हाँ। और राजा कहता है कि वैसे तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। और यीशु कहती है तुम्हारी नज़र तो जूतों से ही नहीं हट रही। और राजा कहता है कि नहीं नहीं। और राजा कहता है कि तुमको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता, इसलिए नीचे दिख रहा हूँ। तो शादी की रस्में वहाँ पर हो रही होती हैं, हम देख रहे हैं। और यीशु राजा को अनुपमा को कहती है चाहने कि वाले वहाँ सभी पर वीडियो दर्शकों को क्लिक मेरा करते हैं, नमस्कार। तो चलो लेकर ना। हैं तो आज राजा हम को लेकर वहाँ से अनुपमा चली का जाती है एपिसोड। इससे और पहले आप परी जूते देखें, उठाकर हमें ले जाती सब्सक्राइब है। जरूर कर लें। शादी की तो रस्में हो आइए रही जानते होती हैं हैं, कि वहीं आज के पर एपिसोड गौतम में क्या प्रार्थना के होता पास है। आता है और तो कहता है हम कि तुम देखते सिर्फ हैं कि गौतम आज गांधी हो मदर डे और मना रहे गौतम होते गांधी ही हैं, रहोगी, सभी सपने इकट्ठा हुए देखना होते छोड़ हैं। दो। आज की और पूरी वहीं फैमिली पर और माही और अनुपमा के आर्यन साथ की शादी हो मदर्स जाती डे है मना रहे और सब होते लोग हैं। तो बहुत वहीं खुश पर होते हैं और गेम उसे शुरू करते हैं और आशीर्वाद देते बॉल हैं। फेंकती है और अनुपमा और आर्यन और माही जाकर सबको माथा राघव को टेकती लग हैं जाती और है। उनका आशीर्वाद तो लेती हैं। राघव को कहते यहीं हैं पर कि एपिसोड सॉरी। का अंशु एंड हो सॉरी बोलता जाता है, है अनुपमा भी सॉरी और बोलती है। सब तो लोग वहीं जाने कौशिक की बताता तैयारी में है कि होते हैं, मैंने मगर ही इनको आर्यन यहाँ पर कहता है बुलाया कि है। मुझे वॉशरूम मैंने जाना सोचा है। जितने लोग वो वॉशरूम होंगे जाने तो के बहाने बढ़िया वहां गेम पर खेल जाकर खेल नशा खेल लेता सकेंगे है हम। और बेड तो पर लेट वहीं पर जाता है। और थोड़ा अनुपमा ये गुस्सा सब हो कुछ जाती है। उसके तो हाथ आप में देख रहे हो पैकेट कि देख माही लेती है। कल क्या ऊपर ही होने कमरे में वाला है होती है, वो देखने के नीचे लिए नहीं आप हमारे आती। चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर अनुमा की बातें लीजिए। कही हुई याद डेली करती अनुपमा है एपिसोड आप और तक सोचते डेली हैं पहुंच कि जाएगा। शायद और मेरी आपका शादी एपिसोड अनुमा देखने के नहीं लिए होने देंगी। धन्यवाद। तो तो कल वही वो मिलते बातें हैं। याद